वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस मॉक टेस्ट असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए रीजनिंग मॉक टेस्ट चल रहा है हमारे चैनल पर। प्लस हिंदी का क्लास 6 बजे शाम को चल रहा है। प्लस जीके साइंस का क्लास शाम को 7:30 बजे चल रहा है। मैथ का भी क्लास चल रहा है। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए रामबाण वीडियो आ रही है, जल्द से जल्द प्रैक्टिस सेट, पूरे की पूरी प्रैक्टिस सेट आपके सामने आएगी। बस अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो 100% आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि हमें भी समय नहीं मिलता। किसी समय आप लोगों के लिए हम समय निकाल कर वीडियो लाते हैं। तो आपका भी लक्ष्य है दोस्तों कि हमारा चैनल थोड़ा ग्रो करवाइए। अगर थोड़ा भी चैनल हमारा ग्रो हुआ तो 100% इतनी मेहनत आप लोगों के लिए मैं करूँगा कि वर्दी दिलाकर ही रहूँगा मेरे भाई, ये समझ जाइए। एक सपने से टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखना ही उसे हम जिंदगी कहते हैं। दोस्तों अगर आप किसी एग्जाम में अगर आप डिस्क्वालीफाई या कुछ भी हुए तो आपको चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि उससे बड़ी और अच्छी जॉब आपको लिखी है, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर होना या कुछ भी। दोस्तों इसलिए आपको निराश नहीं होना। इस बार वर्दी मैं दिलाकर रहूँगा आपको 100% 2022 में। बस लास्ट तक आप बने रहिएगा दोस्त। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रीजनिंग का क्लास है दोस्तों, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, जिसपे 4800 बच्चे हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको फटाफट देना है। कोयला जिस तरह ऊष्मा से संबंधित है, जब कोयला जलाया जाता है तो उसमें क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। ऐसे जब मोम को जलाया जाता है तो उसमें क्या निकलता है? सभी को पता है, जब मोम को जलाया जाता है तो उसमें से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट इसका उत्तर आपको देना है। चाय का संबंध कप से, कहने का मतलब दोस्तों कप में क्या पीते हैं हम? कप में हम पीते हैं चाय। तो अब आपको बताना है तंबाकू हम किस में खाते हैं या पीते हैं? तंबाकू। कुछ लोग गलती से हुक्का बोल देंगे, यह गलत है। इसलिए तंबाकू जो हम पीते हैं वो सिगार में पीते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड तेज कर सकते हैं। अगर तेज बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 3 को 243 लिखा गया है तो 5 को क्या लिखा जाएगा? आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों इसको। 3 को 243 लिखा गया तो 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 और 27 तैया 81, 81 तैया 243। कहने का मतलब 3 को कितनी बार लिखा गया है? 5 बार लिखा गया है। तो 5 को भी आप 5 बार लिख सकते हैं। और जब 5 को आप 5 बार लिखेंगे तो 5 25, 5 125, 5 625 और फिर 3125 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको सोचने की कैपेसिटी तेज रखनी है, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका फटाफट आपको उत्तर देना है। तो इसका आपको फटाफट उत्तर देना है दोस्तों। इसका उत्तर क्या होगा? ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। इसका उत्तर क्या होगा अभी हम आपको बताते हैं। ऑप्शन गलत है, चारों ऑप्शन गलत है। तो आपको क्या करना है, पहले इस संख्या को सीधा सीधा उसे उतारना है। आप लिखना है 15, 2, 990 और 100। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है आपको। लिखा है गुणा का अर्थ माइनस है, तो आपको गुणा का अर्थ पर माइनस कर देना है। फिर लिखा है प्लस का अर्थ भाग है, फिर जहाँ प्लस है वहाँ आपको भाग का चिन्ह कर देना है। फिर आगे लिखा है दोस्तों भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग के अर्थ पर आपको प्लस कर देना है। फिर आगे लिखा है माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस के स्थान पर गुणा कर देना है। जो जो बोले वैसे आपको सीधा कर देना है। बस आपको काटना है, पहले भाग देना है 90 दहम्मा 900, ये आपको याद रखना है। भाग दिया 10 आया, कितना आया? 10 आया। फिर प्लस गुणा करते हैं, उसके बाद 15 दूना 30 और माइनस 100। अब आप ध्यान से देखेंगे, प्लस प्लस पहले जुड़ जाएगा, प्लस प्लस पहले जुड़ जाएगा, 30 10 40, और 40 में से जब आप 100 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 60 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन गलत है, माइनस का 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक आदमी एक बिंदु से चलना आरंभ करता है, वह उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मैंने 12 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं 90 अंश मुड़ता है, बाएं इधर होता है, वह 90 अंश मुड़ गया और मुड़ता है और रुक जाता है। यदि आरंभिक बिंदु से उसके बीच की दूरी, आरंभिक बिंदु से और उसके जहाँ रुकता है उसके बीच की दूरी ये जो बनती है,
ये कितनी बनती है, 13 किलोमीटर बनती है। ये देखिए, तो उत्तर की ओर मुड़ने के बाद कितनी दूर चला, उत्तर से मुड़ने के बाद यह इस दूरी को पूछ रहा है कितना चला। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ क्या बन रहा है, 12 इसमें चला और 13 यहाँ। तो इसका फार्मूला होता है 13, दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिखना 13 का 169 होगा और प्लस 12 का इस तरह लिखना है, माइनस होगा इसमें। जब इसे पूछा जाए कर्ण होता है 169 से और 12 बरई है 144 होता है। जब इसे आप घटाएंगे तो 25 आएगा और 25 का होता है 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5। जब इस तरह बन जाए सवाल तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है और माइनस 13 का स्क्वायर करना है, जो आएगा 25 आएगा, उसका वर्ग निकाल देना है, जो कि 5 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन की स्थिति आरंभ से 18वां है, तो अंत से नितिन की स्थिति क्या हो गई। अगर 49 विद्यार्थी हैं, आरंभ से 18वां है, तो माइनस करिए, 9 में से 8 निकालिए, 1 4 में से 1 निकालिए 3, 31 हुआ। जब आरंभ से पूछा जाए, आरंभ दिया हो अंत पूछा जाए या अंत दिया हो आरंभ पूछा जाए, तो उसमें 1 जोड़ते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, वर्ष 1971 का कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग में होगा। दोस्तों जब इस तरह सवाल आए तो पीछे वाले संख्या को 4 से भाग देना है, पीछे वाले संख्या को 4 से भाग देना है। अगर शेषफल 0 आए तो 28 वर्ष जोड़ना है, अगर शेषफल 2 या 3 आए तो आपको 11 वर्ष जोड़ना है, अगर शेषफल 1 आए तो आपको 6 वर्ष जोड़ना है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। तो क्या करना है आपको, जब 4 से 71 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 4 सत्ते 28, 29 30 31, कितना बचा दोस्त, पूछा जा रहा है इसमें 4 सत्ते 28। फिर से देखिए, 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 3 बचा। कितना बच रहा है, शेष फल देंगे तो इसका कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 जब आप 71 में, दोस्तों 3 है शेष फल बचा, और 3 जब शेष फल बचा है तो कितना जोड़ा जाता है, 11। तो 71 में आप 11 जोड़ देंगे, तो 11 जोड़ देंगे, 1 1 2 और 7 1 8, तो हो जाएगा 1982, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले रविवार था, दोस्तों मानता हूँ ये आज का दिन है, ये आज का दिन है, और बीता हुआ ये कल का दिन है। ध्यान से समझना, ये आज का दिन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आज का दिन है या बीते हुए कल का से एक दिन पहले, एक दिन पहले मतलब ये दिन रविवार था। तो आने वाले कल से, ये आने वाला कल है, क्योंकि ये आज का दिन है तो ये आने वाला कल से एक दिन बाद, एक दिन बाद, आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरे दिन, फिर से तीसरे दिन, 1 2 3 से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। तो इस दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संडे, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, क्या लड़कियों को जूडो कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए। तर्क, हाँ, उन्हें बदमाशों के विरुद्ध आत्म सुरक्षा में सक्षम बनाएगा। 100% अगर कोई बहन या बेटियां या कोई लड़की कुछ भी, मानो अगर वह कुछ अगर सीखती है जूडो कराटे, तो उसके लिए सुरक्षा तो जरूर होगा, इसलिए यह बिल्कुल सही है। नहीं, इससे वह अपनी स्त्री अनुग्रह खो देंगी, ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि किसी को कराटा और जूडो सीखने से कोई स्त्री अपना अनुग्रह नहीं खोएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, केवल तर्क एक मजबूत है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्या ग्रामीण भारत में कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे अधिक उत्पादन होगा। जी बिल्कुल सही, इससे अधिक उत्पादन होगा। और नहीं, इससे बहुत ग्रामवासी बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल गलत,
क्योंकि मशीन आ जाने से सब बिल्कुल से बेरोजगार नहीं हो जाएंगे, ये बिल्कुल मैं गलत मान रहा हूँ। इसलिए केवल तर्क एक मजबूत होगा। इसमें ग्रामवासी, क्योंकि मशीन आएगा उसमें भी उन्हें काम मिलेगा, इसलिए बिल्कुल बेरोजगार, बहुत से ग्रामवासी बेरोजगार नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये, तर्क एक मजबूत है। अगला प्रश्न आपके सामने। एक लड़की ने एक लड़के को परिचय देते हुए कहा, वह मेरे चाचा, ध्यान से समझिए, चाचा बोली है, वह मेरे चाचा के पिता, और चाचा के पिता को क्या कहा जाता है? दादा। चाचा के पिता अपने क्या होते हैं? दादा की पुत्री, और दादा की लड़की को हम क्या कहेंगे? दादा की लड़की को हम क्या कहेंगे? बुआ। ध्यान से समझना, दादा की पुत्री, और पुत्री मतलब दादा की पुत्री को हम कहेंगे बुआ। और फिर लिखा है पुत्री का पुत्र, मतलब बुआ का लड़का। बुआ का लड़का क्या होगा? बुआ का लड़का उस लड़की का क्या लगेगा? तो क्या लगेगा? भाई तो ही लगेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। जब इस तरह सवाल आए और इस डॉट को भरना होता है तो आपको क्या करना है? पहले सीरीज को गिनना है, 4 डिवाइड कर लेना है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है मेरे भाई, 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेना है। तो आप जब इसे 4 में डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि क्या क्या भरा जाए। अगर हम यहाँ बी भरते हैं तो ये फिर यहाँ मैं बी भरता हूँ, बी ये बी हुआ, फिर यहाँ बी है, फिर यहाँ ये है, तो यहाँ फिर मैं ये भर दिया बी ये। तो यहाँ मुझे सीरीज क्या दिख रही है कि भरा जा रहा है बी ये बी पहली में, फिर बी ये बी दूसरी में, फिर तीसरे में ऐसे चल रहा है बी ये बी। तो बस आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर भी बी होगा और यहाँ पर भी बी ये बी होगा, फिर बी ये यहाँ ये होगा, और फिर बी यहाँ पर ये होगा, और यहाँ पे बी होगा। तो बी बी ये बी किस में है? आप ध्यान से देखिए, बी बी दोस्तों, और ये बी, शायद बी ये बी हो जाएगा, और बी ये बी, ये भी सही है, और आगे बी ये बी, ये भी सही हो जाएगा, और बी ये बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट आपको बताना है। बी बी, फिर से देख रहा हूँ मैं, अगर यहाँ मैं भर रहा हूँ बी ये बी, बी ये बी, और फिर बी ये बी, बी ये बी, यही श्रेणी इसमें चल रही है, बी ये बी, और फिर बी ये बी। तो इसमें यहाँ पर बी, यहाँ पे बी, और फिर ये, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भर के चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रांसपोर्ट जो लिखा है इसमें से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है? तो स्पोर्ट भी बनाया जा सकता है, STRAP भी बनाया जा सकता है। स्टार्ट की बात करें तो START भी बनाया जा सकता है। तो केवल ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे यू कहीं नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? अगर इस तरह दिया जाए तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, यहाँ गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और जितना आए उसका दुगना कर देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है फटाफट। अगर इस सीरीज से, इस लाइन से इस तरह बना गया तो ध्यान से देखिए, इसको क्या किया गया है, इसे पलट दिया गया है, और पलट के सीधा इस संख्या को इधर पलट दिया गया है। तो आप भी इसे पलट सकते हैं। तो जब इसे पलटेंगे तो तीर नीचे आएगा और वह ऊपर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिख रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर इस सीरीज से इस तरह बनाया जा रहा है तो इस सीरीज से कैसा बनेगा? तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ 2 नंबर पर है और यहाँ 4 नंबर पर है। फिर क्या होता है, ये 1 नंबर पर आ जाता है और फिर 3 नंबर पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए,
1 पर है, 3 पर है, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 करेंगे, 2 पर और 4 पर, यहाँ एक आएगा और 2 4 पर केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा है। 2 4 पर आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यह चित्र ये जो दिखाई किस चारों में किस में सन्निहित है, किस में सन्निहित है आपको बताना है, किस में ये छिपा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें नहीं छिपा है, इसमें भी नहीं छिपा है, ये सीरीज ये ध्यान से देखेंगे इसमें छिपा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बना है। ये आप ध्यान से देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि लॉज या लॉस को हम 1357 लिखते हैं, गेन को 2468 लिखते हैं, तो 84,615 को क्या लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 8 को यन लिखा गया है, तो आप 8 को यन लिखिएगा, फिर 4 को यहाँ पे ये लिखा गया है, तो यहाँ ये लिखेंगे, और 6 को ध्यान से देखेंगे, 6 को यहाँ पे आई लिखा गया है, तो आई लिखेंगे। तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं, यानी ये आई ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको फटाफट देना है, इसका उत्तर आपको फटाफट देना है। तो सी देखेंगे, सी 3 नंबर पर आता है, जो सीरीज है ये 1 नंबर पर आता है, और यस 19 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, और वो 15 नंबर पर आता है। ये संख्या इसी तरह लिख दी गई है। तो आपको क्या करना है, सिटीजन को देखना है कि किस नंबर पर आएगा। तो सिटीजन का उत्तर आपको कमेंट में देना है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि मिग्रेंट को देखिए दोस्तों, यल एच एफ वो जेड एम एस लिखा जाता है, तो यल का कोड क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यम को यल बदलागा, फिर आई को यच, कहने का मतलब यम को यल करने के लिए -n किया गया, आई को यच करने के लिए -1 कर दिया गया, जी को यफ करने के लिए -1। तो पूरे सीरीज में -1 की कहानी चल रही है। तो जल में -1 करेंगे तो पहला आएगा यफ, फिर आएगा डी, फिर आएगा के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिस पर 4800 बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कोई भी पुलिस से वैकेंसी आप देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली क्लास मिल रहा है। 10 फरवरी से फ्री प्रैक्टिस सेट आपको 160 क्वेश्चन, जो कि 400 नंबर का होने वाला है, आप देख सकते हैं। शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास चलती है, 7:30 बजे जीके का क्लास चलता है। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप अभी के अभी चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपने मित्र तक जरूर शेयर करें। अगर किस वीडियो में 1000 व्यू ही आता है, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 1000, तो आपके लिए डेली क्लास मिलेगी, क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ और किसी तरह आप लोगों के लिए समय निकालता हूँ। तो आप लोगों का थोड़ा बहुत तो प्यार बनना चाहिए। अगर किसी भाई को कोई समस्या है बुक खरीदने में या कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर हमें छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर शेयर करें, मैं उनकी मदद ज़रूर करूंगा। और हमसे भी बात कर सकते हैं, अगर वो अपना नंबर देंगे तो हम उनसे बात करेंगे। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ईश्वर से बस यही दुआ कि 22 में आपको वर्दी जरूर मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।